नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भारत का भगोड़ा आतंकी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन छिपा तो पाकिस्तान में है, लेकिन जिस काली कमाई की बदौलत वो पाकिस्तान में महफूज है, वो दौलत वो कमा रहा है दुबई से। पीएम मोदी ने अब दाऊद की इसी बुनियाद को हिलाने की तैयारी कर ली है। यूएई दौरे पर मोदी के बड़ा मिशन है मिशन दाऊद। आज मोदी दुबई में दाऊद की संपत्तियों का कच्चा चिट्ठा वहां की सरकार को सौंपकर मांग करेंगे कि यूएई सरकार एक आतंकी की काली कमाई को जब्त करे। आज तक के पास है उस डॉजियर की एक्सक्लूसिव कॉपी। हिंदुस्तान की सरहद से 2600 किलोमीटर दूर मोदी पहुंचे तो एक बड़े मिशन के साथ, मिशन दाऊद इब्राहिम। दुबई में यूएई सरकार के साथ मोदी के निशाने पर सिर्फ अरबों खरबों का कारोबार नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन, दुनिया के सबसे बड़े डॉन पर शिकंजा कसने की रणनीति भी बनाएंगे मोदी। आज दुबई में शुरू होगा मोदी का मिशन दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा मिशन जो इस मोस्ट वांटेड को कर देगा पाई पाई का मोहताज। एक ऐसा मिशन जो हिंदुस्तान की कानून की गिरफ्त में आने से पहले कतरेगा दुनिया के इस सबसे बड़े डॉन के पर, जिस काली कमाई की बदौलत दाऊद इब्राहिम दुनिया भर में अपनी हुकूमत चलाता है। उस काली कमाई पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया है 150 पन्नों से भी लंबा कच्चा चिट्ठा। मोदी के साथ यूएई दौरे पर पहुंचे मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास है दाऊद की काली कमाई और बेनामी संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिसे यूएई सरकार को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मांग। दुबई और यूएई के दूसरे शहरों में मौजूद दाऊद की संपत्ति को करो जब्त। इनका रवैया ढीला नहीं है, ये पक्का निर्णय करती हैं और तड़फड़ बिल्कुल निर्णय होता है और जस्टिस हो जाता है। तो इसलिए वो उनके यहाँ इतनी सब चीज़ें चल रही हैं। तो उनके पास जब आप इस तरह के एविडेंस लेके जाएंगे तो ये हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाएं और फौरन एक्शन ले लें। यूएई में सरकार के मुखिया शहजादे जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल उन्हें वो डॉजियर सौंपेंगे जिसमें दाऊद और उसके सहयोगियों की दुबई में संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज है। आपको बताते हैं कि दुबई और यूएई के दूसरे शहरों में दाऊद की काली कमाई का साम्राज्य कितना लंबा चौड़ा है। दुबई में दाऊद ने लगाए हैं 700 करोड़ अमेरिकी डॉलर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद के एक गुर्गे नरेश जैन ने यह खुलासा किया है। दाऊद ने सीधे अपने नाम के साथ ही सहयोगियों के नाम से बेनामी संपत्ति और शेयर भी लिए हैं। मिहाज इन्वेस्टमेंट, फार्मोसा इंटरनेशनल, सोजित इंटरनेशनल कंपनियां दाऊद की हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, दुबई मरीना एंड टेकॉम इन्वेस्टमेंट के साथ ही कई कंपनियों में दाऊद के शेयर हैं। शेख जायद रोड पर 5 लाख स्क्वायर फुट का प्लॉट है। बुर्ज खलीफा में कई विला, दुबई मरीना में लाड डोल से विला। हाल ही में दाऊद ने 3 लाख दिरहम में एक प्लॉट का सौदा किया। कई शिपिंग कंपनियों में भी लगा है दाऊद का पैसा। अल मंसूर वीडियो कंपनी पर भी दाऊद का कब्जा है। दुबई से सट्टे का बड़ा रैकेट चलाता है दाऊद। दुबई में दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी चलाता है। दाऊद की काली कमाई का ये वो साम्राज्य है जिसके तहरीरी सबूत आज मोदी यूएई सरकार को सौंपेंगे। लेकिन दाऊद की काली कमाई इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दाऊद ने दूसरों के नाम से भी अरबों की बेनामी संपत्ति बना रखी है। इनमें दाऊद का खास गुर्गा इकबाल मिर्ची और उसकी बीवी शामिल है। इकबाल मिर्ची तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके और उसकी बीवी के दोस्त हुमायूं सुलेमान मर्चेंट और अब्दुल पाटकर के साथ ही इकबाल मिर्ची के बेटे बेटियों के नाम से भी दाऊद ने अरबों का काला साम्राज्य खड़ा किया है। दाऊद के खिलाफ पीएम मोदी के इस कदम को रक्षा विशेषज्ञ भी बेहद कारगर मानते हैं। औपचारिक रूप से पाकिस्तान और यूएई के बीच में एक काफ़ी मजबूत, मैं कहूँगा कि राजनीतिक और सामरिक रिश्ता है। अगर वो यूएई के साथ भागीदारी की बात कर रहे हैं कि दाऊद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो एसेट्स हैं,
कि उन्हें एक प्रकार से निगरानी में लाना है। ये द्विपक्षीय जो हमारे सिक्योरिटी और सामरिक जो रिश्ता है उसके लिए एक बहुत अहम कदम है। हिंदुस्तान के भगोड़े आतंकी को कानून के शिकंजे में लाने के लिए मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक अगर दुबई में काम कर गया तो ये दूसरे मुल्कों में फैली दाऊद की काली दुनिया की बर्बादी का आगाज होगा, जिसका अंजाम वही होगा जो मोदी चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है। भारत में सलाखों के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा टोन। दिल्ली में आनंदिया के साथ आज तक ब्यूरो। दाऊद का काला साम्राज्य सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है। दुबई और पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर तक फैला है दाऊद की काली कमाई का ये जाल, जिसे एक एक कर काटने में लगी है मोदी सरकार। दाऊद ड्रग्स, किलिंग और आतंकी वारदातों से करता है ये काली कमाई। इसी काली कमाई के दम पर दाऊद ने दुनिया के तमाम मुल्कों में फैला रखा है अपना काला धंधा, जिसकी बुनियाद पर वार करने के लिए मोदी ने दुबई से शुरू किया है मिशन दाऊद। गंदे धंधों से काली कमाई की दुनिया बसा रखी है दुनिया के सबसे बड़े डॉन ने। दाऊद इब्राहिम का काला साम्राज्य दुबई और पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक फैला है। दाऊद की अरबों रुपए की काली कमाई दुबई के साथ ही पाकिस्तान, मोरक्को, टर्की, ब्रिटेन, नेपाल, बांग्लादेश, हांगकांग और सिंगापुर में भी लगी है। सूत्रों की माने तो दाऊद ने सिर्फ दुबई में ही 700 करोड़ रुपए की काली कमाई झोंक रखी है। पाकिस्तान में डॉन का करीब 5000 करोड़ का काला साम्राज्य है। इस बात की जानकारी भारत सरकार ने साल 2014 से साल 2015 के बीच पाकिस्तान सरकार को भी दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची स्टॉक एक्सचेंज में दाऊद की हिस्सेदारी है। पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में रियल एस्टेट के धंधे में दाऊद के अरबों रुपए लगे हैं। पाकिस्तान के कराची और क्यादार बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी करता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद। पाकिस्तानी बंदरगाहों से दाऊद नशीली दवाओं और जाली नोट के जरिए करता है काली कमाई। खुफिया सूत्रों की माने तो सिर्फ ड्रग्स के कारोबार से दाऊद को सालाना 300 करोड़ का मुनाफा होता है। इसी के साथ जाली नोट का जाल भी उसने फैला रखा है, जिसके निशाने पर है भारत। दाऊद ने भारत के चारों ओर जाली नोटों का जाल बिछा रखा है। दाऊद ने नेपाल में काठमांडू, बांग्लादेश में ढाका, थाईलैंड में बैंकॉक और श्रीलंका में कोलंबो को बना रखा है अपने जाली नोटों का गढ़। जाली नोट और ड्रग्स के धंधों से होने वाली काली कमाई को दाऊद पाकिस्तान और दुबई में रियल एस्टेट के धंधे में लगाता है। अपने धंधों को पाक साफ दिखाने के लिए ही यूएई की कई कंपनियों में दाऊद ने शेयर भी ले रखे हैं। कई कंपनियों पर सीधे सीधे डॉन का कब्जा है। दाऊद 22 साल पहले मुंबई में सीरियल बम धमाकों के बाद से हिंदुस्तान से फरार है। हिंदुस्तान के इस भगोड़े ने हिंदुस्तान से दूर जाकर अपने ही वतन के खिलाफ शुरू कर दिया आतंक और दहशत का खेल। 22 साल पहले दाऊद की डी कंपनी में दाईं ओर बैठा यह शख्स है शरद शेट्टी और बाईं ओर बैठा है छोटा राजन, जो बाद में डी कंपनी से अलग हो गया। ऊपर की कतार में बाईं ओर है दाऊद का लेफ्ट हैंड छोटा शकील और दाईं ओर है दाऊद का राइट हैंड और भाई अनीस इब्राहिम, और इन सब के बीच बैठा है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। ये दाऊद इब्राहिम की 22 साल पुरानी तस्वीर है। आज दाऊद कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दाऊद को कानून के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिड़गिड़ाता देखना चाहता है हर हिंदुस्तानी। हर हिंदुस्तानी की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई एजेंडे में शामिल है मिशन दाऊद, क्योंकि दाऊद की काली कमाई का काला साम्राज्य खत्म हुआ तो समझो खत्म हो गई दाऊद की हेगड़ी। आज तक ब्यूरो। दाऊद का जो चेहरा हम और आप देखते हैं वो 22 साल पुराना है, उस वक्त का जब वो हिंदुस्तान से फरार हुआ था। लेकिन दाऊद की आवाज का ताजा नमूना भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिल चुका है। आपको सुनाते हैं टीवी पर पहली बार दाऊद की वही आवाज।
लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 माफिया डॉन और 1993 के मुंबई बम हमले के मुजरिम दाऊद इब्राहिम की। जी हाँ, उस दाऊद इब्राहिम की जो पिछले 22 साल से हिंदुस्तानी सरकार और पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां अब दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। आप भी सुनिए, टेलीफोन सर्विलांस की बदौलत रिकॉर्ड की गई दाऊद की वो आवाज जिससे उसके पाकिस्तान में होने और अपने जुर्म का साम्राज्य बेखौफ तरीके से चलाने की तस्दीक होती है। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। सिर्फ आवाज ही नहीं, दाऊद का पीछा कर रही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं जिसे वो अब तक दुनिया भर से छुपाता रहा है। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया, उसमें अपन इनको अलाउ कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं तो 50% आज के कैश अच्छे। सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज। He's not in Pakistan. It does. He is not in Pakistan. कराची के क्लिफ्टन रोड में है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना। ये वही घर है जहां मुंबई का मुजरिम रहता है। पिछले कई सालों से भारत के इस मोस्ट वांटेड अपराधी ने यहीं अपना आशियाना बना रखा है। डी कंपनी के सरगना के क्लिफ्टन में बने इस घर को कराची में व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया के कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है। वो यहां बड़े आराम से रहता है। कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में ऊंची ऊंची सफेद संगमरमरी चारदीवारी वाले दाऊद के इस आलीशान बंगले पर सिक्योरिटी ऐसी है कि आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खाकी वर्दी में जवान दाऊद के घर पर तैनात रहते हैं। कहते हैं कि डॉन के घर की सुरक्षा का जिम्मा पाक रेंजर्स के हवाले है। बताया जाता है कि ये घर दाऊद के नाम पर नहीं बल्कि किसी मलिक इकबाल के नाम पर है, जो डी कंपनी के लिए काम करता है। सीबीआई और इंटरपोल की फाइलों में दाऊद का यही पता दर्ज है, लेकिन बताया जाता है कि अब कराची में ही दाऊद ने 2 और नए बंगले बना लिए हैं, जिन्हें हासिल करने के बाद दाऊद का पता, दबदबा और रसूख तीनों और भी बड़े हो गए हैं। कराची में दाऊद का नया पता है हाउस नंबर 29, F6/2, स्ट्रीट नंबर 22, मरगला रोड, कराची, पाकिस्तान। बताया जाता है कि इन दिनों दाऊद अपने काले धंधे से जुड़ी हर अहम बैठक अपने नए अड्डे पर ही करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मरगला रोड के अलावा दाऊद का दूसरा बंगला कराची के नूराबाद इलाके में है। पॉश इलाके नूराबाद में दाऊद की महल नुमा कोठी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। कराची में अपने इन्हीं ठिकानों पर बैठकर मुंबई का ये मुजरिम रियल एस्टेट का जाल फैला रहा है, और इन तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि उसने दाऊद को पनाह दे रखी है। कराची से हमजा आमिर की रिपोर्ट। आप देखते रहिए आज तक।